इधर ऋषभ पंत इंजर्ड हुए तो अब बीसीसीआई ने पूरा नियम ही बदल कर रख दिया। अब सवाल है कि आईसीसी में भी जय शाह है या वहां पर भी कुछ नियम में बदलाव आएगा, वो नियम जिसके बेन स्टोक्स खिलाफ थे। क्या चल रहा है भाई? इंडियन विकेटकीपर बैटर यानी कि ऋषभ पंत हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर थे, जहां उनको गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। दरअसल लॉर्ड टेस्ट के दौरान विकेट कीपिंग के दौरान पहले तो उनकी उंगली पर चोट लगी, उसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट में पंत के पैर में सीरियस इंजरी हो गई, जिसकी वजह से मैदान से बाहर भी वो एक गोल्फ कोर्ट वाली कास पर गए थे। उसके बाद एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए वो आखिरी मैच से बाहर हो गए। और अब उसी सारी चीज़ों को देखते हुए बीसीसीआई ने एक नया नियम निकाला है, वो नियम जिससे कि कुछ खिलाड़ियों को राहत में मिलेगी। दरअसल बीसीसीआई ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए मल्टी डे मैचेस के लिए एक नया नियम सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट पेश किया है। यह नियम 2025-26 सीजन से लागू हो जाएगा और मल्टी डे फॉर्मेट यानी कि जहां पर एक से ज्यादा दिन के मैचेस खेले जाएंगे, जैसे रणजी ट्रॉफी, वहां पर चोटिल खिलाड़ियों के लिए रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। ऋषभ पंत की चोट ने बीसीसीआई को इस डायरेक्शन में कदम उठाने के लिए इंस्पायर किया। इस नियम के तहत अगर कोई खिलाड़ी मल्टी डे मैच के दौरान सीरियस इंजर्ड हो जाता है और उसकी वजह से वो मैच से बाहर हो जाता है, तो टीम मैनेजमेंट को एक सिमिलर प्लेयर यानी कि सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रिप्लेसमेंट फौरन लागू हो सकता है। इसके लिए सिलेक्शन कमेटी और मैच रेफरी की मंजूरी लेनी होगी। जी हाँ, सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट नियम बेसिकली ये तय करेगा कि चोट की वजह से किसी भी टीम की प्लानिंग पर असर ना पड़े। जैसे हमें 10 खिलाड़ियों के साथ उतरना पड़ा था, मतलब बैटिंग में अगर पंत नहीं आता, लेकिन पंत की हिम्मत को सलाम की वो आए, है ना। और इसीलिए थोड़ा सा देखते हुए अहमदाबाद में चल रहे एम्पायरों के सेमिनार में एम्पायरों को लेटेस्ट खेल सिचुएशन के बारे में बताया गया है। बीसीसीआई ने कहा है कि व्हाइट बॉल टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली या फिर विजय हजारे ट्रॉफी में इस तरह के किसी भी रिप्लेसमेंट की परमिशन नहीं दी जाएगी, यानी कि वनडे T20 फॉर्मेट में नहीं है। ये अभी तय नहीं है कि आईपीएल में अगले सीजन से मुझे तो नहीं लगता आएगा, बाकी तय है नहीं अभी कुछ के लिए। लेकिन ये नियम नायडू ट्रॉफी, मल्टी डे अंडर 19 टूर्नामेंट में लागू रहेगा। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में भी लागू हो सकता है। देखो अब तक क्या होता है, आईसीसी का नियम यह कहता है कि रिप्लेसमेंट आपको तब दिया जाएगा जब खिलाड़ी कंकशन हुआ हो, यानी कि सिर पर चोट लगी हो, उसके सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ा हो। लेकिन सिर से नीचे अगर चोट है तो आपको कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जाता। और कंकशन सब्स्टिट्यूट में भी क्लियर होता है कि वो अगले 7 दिन तक कोई भी मैच नहीं खेल पाएगा। क्रिकेट के नियम के मुताबिक कंकशन सब्स्टिट्यूट तब लागू होता है जब किसी खिलाड़ी के सर पर चोट लगती है और वो खेल को कंटिन्यू नहीं रख पाता है। उस सिचुएशन में उस खिलाड़ी को की जगह एक सिमिलर प्लेयर दे दिया जाता है। सिमिलर मतलब अगर बॉलर है तो बॉलर की जगह बॉलर, बैटर की जगह बैटर और ऑलराउंडर की जगह एक और ऑलराउंडर। इस तरीके से नियम चलता है। जैसे ऋषभ पंत के केस में पैर में चोट थी तो वहां पर सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन नहीं था। ऐसे में अगर ऋषभ पंत नहीं खेलने आते हैं तो हमें सिर्फ 10 विकेट हमारे पास बचते हैं, यानी कि हमें 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता और कहीं ना कहीं टीम की प्लानिंग पर असर डालता। और इसीलिए बीसीसीआई ने ये सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट का नियम आया है। आपके हिसाब से नियम कितना सही है? क्योंकि बेन स्टोक्स इसके खिलाफ थे कि कोई भी दिखा के ले लेगा, लेकिन हमने ये कहा कि भैया 7 दिन तक आप अगला मैच नहीं खेल पाओगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। वैसे कुछ टेस्ट मैचेस के बीच में 8 दिन का गैप भी था। देखना दिलचस्प होगा कि ये नियम कितना सही और कितना गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।